कच्चे आम का पकौड़े खाने वाला ससुराल। कुछ भी बोलो बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। तुम्हारी माँ सही कहती थी कि तुम खाना काफी बढ़िया बनाती हो। भाभी एक बात कहूँ, वैसे तो मुझे खीर खानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आपकी बनाई हुई खीर खाकर लगता है कि किचन में जितनी भी खीर है ना, वो अकेले मैं ही चट कर जाऊँ। भाभी सच में खाना काफी बढ़िया बना है। वैसे भाभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि उन्हें आपके हाथ का खाना खाना है, क्या आप उनके लिए कुछ बना देंगी? तुम बस मुझे एक दिन पहले बता देना कि तुम्हारे दोस्तों को क्या खाना है, मैं उस हिसाब से सारी तैयारी कर लूंगी। आज रोशनी की उसकी ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी। सभी को रोशनी के हाथ का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है और सब उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं। सबके खाना खाने के बाद अब रोशनी भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है और ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है। रोशनी फोन चला रही होती है कि तभी उसे एक खाने की रील दिखती है जिसे देख मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है। ये तो मैं भी ट्राई करना चाहूंगी। भला कोई कच्चे आम के पकौड़े कैसे बना सकता है? दिखने में तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं और रेसिपी भी इतनी मुश्किल नहीं है। एक काम करती हूँ, शाम तो हो ही रही है तो सबके लिए स्नैक्स में कच्चे आम के पकौड़े ही बना देती हूँ। फोन में कच्चे आम के पकौड़े बनाने का वीडियो देख रोशनी काफी उत्साहित हो जाती है और रसोई में जाकर कच्चा आम ढूंढने लगती है। कच्चा आम तो मिल गए, वरना ऑनलाइन मंगवाना पड़ता। अब सबसे पहले इसे अच्छे से धोकर छील लेती हूँ, फिर ग्रेट कर लूंगी। कच्चे आम को घिसने के बाद रोशनी अब उसमें कुछ मसाले और बेसन मिला देती है और बिल्कुल जिस तरह हम प्याज के पकौड़े तेल में तलते हैं, ठीक उसी तरह रोशनी कच्चे आम के पकौड़े तेल में तलती है और सबके लिए प्लेट भर के सॉस के साथ लेकर आती है। वाह भाभी, आपने पकौड़े बनाए हैं। पता है, मेरा तो पकौड़े खाने का ही मन था। वैसे किस चीज के पकौड़े हैं? एक बार खाकर तो देखो, पता चल जाएगा। सभी लोग जैसे ही रोशनी के हाथ के बने हुए कच्चे आम के पकौड़े खाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पकौड़े शायद कच्चे आम के हैं ना? तूने कच्चे आम के पकौड़े बनाए हैं बहू? हाँ माँ जी, वो शाम में क्या बनाऊँ इसके लिए मैं वीडियो देख रही थी कि तभी मेरे सामने कच्चे आम के पकौड़े की वीडियो आई तो सोचा आप लोगों के लिए बना दूं। वैसे कैसे बने हैं? अरे इतने अच्छे बने हैं कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि मैं इन लोगों को खाने दूं। इस प्लेट में जितने भी पकौड़े हैं अब तो बस वो सब मैं ही खाऊंगा। पापा ये गलत बात है। भाभी देखिए ना, अगर सारे पकौड़े पापा को जाएंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? मैंने तो सिर्फ एक ही पकौड़ी खाई है। मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को कच्चे आम के पकौड़े इतने पसंद आएंगे। वैसे अभी अंदर थोड़ा बैटर रखा हुआ है, आप लोग खाइए, मैं और बनाकर लेकर आती हूँ। रोशनी रसोई में जाती है और सबके लिए कच्चे आम के पकौड़े बनाकर लेकर आती है। सभी रोशनी की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और ऐसे ही अगला दिन शुरू हो जाता है। रोशनी नाश्ते में सबके लिए पराठे और पोहा बना रही होती है कि तभी रोशनी की सास मंजू रसोई में आती है। अरे बहू, आज तो काफी कुछ बन रहा है नाश्ते में। एक काम कर, कच्चे आम के पकौड़े भी बना ले। कल इतने सारे पकौड़े खाए लेकिन अभी तक मेरा जी नहीं भरा। कच्चे आम के पकौड़े के लिए आम तो है ही नहीं, जो थे वो तो कल ही खत्म हो गए। फिक्र मत कर, मैंने ऑनलाइन मंगवा लिए हैं, आते ही होंगे 10-15 मिनट में। तो जब तक अपना पोहा बनाओ तब तक आम भी आ जाएंगे। सास के कहने पर रोशनी सुबह सुबह नाश्ते में सबके लिए कच्चे आम के पकौड़े बनाती है। सब लोग सिर्फ कच्चे आम के पकौड़े खाकर ही अपना पेट भर लेते हैं और रोशनी का बनाया हुआ सारा नाश्ता यूं का यूं रह जाता है। कच्चे आम के पकौड़े के चलते इन्होंने तो सारा नाश्ता यूं ही छोड़ दिया। अब यही नाश्ता इन लोगों को दोपहर में खिलाऊंगी, वरना कितना खाना वेस्ट हो जाएगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो जाती है। आज रोशनी सबके लिए खाने में दाल चावल बनाकर लाती है जिसे देख बहू, तुमने सिर्फ सादे दाल चावल बनाकर ले आई, उसके साथ पकौड़े तो लाती। हाँ भाभी, हमारे घर में जब भी दाल चावल बनते हैं तब उसके साथ कुछ न कुछ तो चखने के लिए बनता ही है। एक काम करिए, आप इसके साथ कच्चे आम के पकौड़े ही बना लीजिए। आप लोग कल से कच्चे आम के पकौड़े खाए ही जा रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों के लिए पापड़ सेक कर ले आती हूँ, फिर तो ठीक रहेगा ना? तो कच्चे आम के पकौड़े ही बना कर लिया। अब प्याज के पकौड़े की तरह इसमें थोड़ी ना कोई मेहनत होती है। सिर्फ आम घिसकर कुछ मसाले बेसन में मिलाकर उसे तेल में तलना ही तो होता है। जा जल्दी से लिया, वरना दाल चावल ठंडे हो जाएंगे। बेचारी रोशनी रसोई में जाती है और एक बार फिर सभी के लिए कच्चे आम के पकौड़े बनाने लगती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। रोशनी के ससुराल वालों को अब सुबह शाम नाश्ते और खाना खाने में कच्चे आम के पकौड़े खाने की काफी बुरी तरह से लत लग गई थी और आज तो कैलाश कच्चे आम के पकौड़े के लिए 2 कट्टे भर के कच्चे आम लाकर रसोई में ही रख देता है। सच में हद होती है, इतना कच्चे आम के पकौड़े कोई कैसे खा सकता है? 2 दिन में मेरा तो जी भर गया था। इन्हें क्या लगता है कि इसमें मेहनत नहीं होती? अब कल की बात थी, आम घिसते घिसते मेरी उंगली भी घिस गई, अभी तक दर्द हो रहा है इसमें।
रोशनी दोपहर के खाने के साथ सबके लिए कच्चे आम के पकौड़े बनाकर रसोई से बाहर निकल ही थी कि तभी। अरे बहू, कहाँ जा रही है? सोने के लिए जा रही हूँ माँ जी, आज घर में काफी काम था, 4-5 बजे तक उठ जाऊंगी। तो सोने के लिए चली गई तो मेरी किटी पार्टी का क्या होगा? आज किटी पार्टी मेरे घर पर हो रही है और मैंने अपनी सारी सहेलियों को कह दिया है कि मेरी बहू काफी बढ़िया कच्चे आम के पकौड़े बनाती है। एक काम कर, तू कच्चे आम के पकौड़े की तैयारी कर, थोड़ी देर में वो आते ही होंगे। लेकिन माँ जी, उन्हें बोलने की क्या जरूरत थी? आप उन लोगों को कुछ और भी तो खिला सकती थी ना, जरूरी थोड़ी ना है कच्चे आम के पकौड़े ही उन्हें खिलाएं। तो बड़ी आलसी निकली। अब जब मैंने उनसे कह दिया है तो अब कैसे कुछ और खिला दूं? जा जाकर तैयारी कर, इतना भी अलसियापा ठीक नहीं है। बेचारी रोशनी फिर से ढेर सारे कच्चे आम के पकौड़े बनाने लगती है। मंजू की सभी सहेलियों को रोशनी के बने हुए कच्चे आम के पकौड़े काफी पसंद आते हैं। तुम तो सही कहती थी, तुम्हारी बहू काफी बढ़िया कच्चे आम के पकौड़े बनाती है, मजा आ गया खाकर। थोड़े से पकौड़े मेरे घर के लिए भी बना देगी, मेरी बेटी को ये काफी पसंद आएंगे। यही तो कमी रह गई थी, पहले इन लोगों के लिए बनाओ, अब इनके मेहमानों के लिए बनाओ। एक दिन पकौड़े बनाते बनाते मैं ही पकौड़ा बनकर कढ़ाई में फ्राई हो जाऊंगी और ये लोग मुझे भी खा जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोशनी के पति और उसके ससुर का शहर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। इसी रेस्टोरेंट से उनके पूरे परिवार में गुजारा चलता था, लेकिन काफी समय से इनके रेस्टोरेंट में कस्टमर आने काफी कम हो गए थे, जिसके चलते इनका काम लॉस में जा रहा था। क्या करूं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा रेस्टोरेंट ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। अब तो मैंने खाने के दाम भी इतने कम कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। जब से आसपास की जगह पर इतने फैंसी रेस्टोरेंट खुले हैं, सब बस वहीं जा रहे हैं। सोचा था इस साल हम भी अपना रेस्टोरेंट रेनोवेट करवाएंगे, लेकिन इतने पैसे ही नहीं बचे। तो आप कुछ ऐसा फूड आइटम अपने मेन्यू में इंक्लूड कर दो जो आसपास के रेस्टोरेंट में ना हो। करने को तो कर दूं, लेकिन अगर वो चीज महंगी हुई तो फिर क्या करेंगे? कस्टमर भी तो अपनी जेब देखकर ही खाता है। भैया एक काम करिए, आप भाभी के कच्चे आम के पकौड़े अपने मेन्यू में ऐड कर लीजिए। जब हम लोगों को इतने पसंद है तो बाकी कस्टमर को क्यों नहीं पसंद आएंगे? और इतनी यूनिक चीज के बारे में तो कुछ सोच भी नहीं सकता है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। इतने सालों में तूने पहली बार कोई दिमाग वाली बात कही है। लगता है कच्चे आम के पकौड़े खा खाकर तुझ में भी बुद्धि आ गई है। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? रोशनी जानती थी ये उसके परिवार के लिए काफी जरूरी है, इसलिए वो इस काम के लिए मना नहीं कर पाती और अगले दिन से ही अपने पति के रेस्टोरेंट में कच्चे आम के पकौड़े बनाती है। तो वहीं विनोद रेस्टोरेंट के बाहर कच्चे आम के पकौड़े का बोर्ड लगा देता है, जिससे कई सारे लोग अब उनके रेस्टोरेंट में आते हैं। आप लोग सच में कच्चे आम के पकौड़े बना रहे हैं? मैंने तो आज से पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। एक बार रील तो देखी थी मैंने, पर पता नहीं था कि कभी ये इस तरह रेस्टोरेंट में भी मिल सकते हैं। मैं तो उसे जरूर टेस्ट करना चाहूंगी। रोशनी उन सभी कस्टमर के लिए कच्चे आम के पकौड़े बनाती है और इत्तेफाक से उन कस्टमर्स को वो कच्चे आम के पकौड़े भी काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और आज काफी दिनों के बाद विनोद की काफी अच्छे से कमाई हुई थी। तुमने तो कमाल कर दिया, अब से तुम रोज रेस्टोरेंट आना और सबके लिए कच्चे आम के पकौड़े बनाना, फिर देखना कैसे मेरा छोटा सा रेस्टोरेंट एक बड़े से 5 स्टार होटल में बदलेगा। शुरुआती में तो रोशनी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे रेस्टोरेंट में कस्टमर भी बढ़ने लगे थे। जहां पहले घर में रोशनी को सिर्फ 6 से 7 लोगों के लिए पकौड़े बनाने थे, तो वहीं अब रोशनी को हर दिन 100 से भी ज्यादा लोगों के लिए कच्चे आम के पकौड़े बनाने पड़ रहे थे, जिससे बेचारी काफी ज्यादा थक जाती। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस आजकल पूरा दिन रेस्टोरेंट में सबके लिए पकौड़े बनाने पड़ते हैं ना, इसलिए काफी थक गई हूँ। 2 दिन से अपनी मेडिसिन में नहीं ले पाई। अच्छा अब रखती हूँ, थोड़ी देर सो लेती हूँ, शाम को फिर जाकर रेस्टोरेंट में कच्चे आम के पकौड़े बनाने हैं। रोशनी अब काफी बीमार रहने लगी थी, तो वहीं विनोद भी ये सब चीजें नोटिस कर रहा था। अगले दिन जब रोशनी रेस्टोरेंट आती है तो वो देखती है कि उसकी सास, नंद और शेफ पहले से ही कच्चे आम के पकौड़े बना रहे हैं। ये देख, ये शेफ यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरी जगह ये सब लोग क्यों पकौड़े बना रहे हैं? उस दिन मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बात सुन ली थी रोशनी। आई एम रियली सॉरी। अपने बिजनेस के चक्कर में तो मैं भूल ही गया था कि इतने लोगों के लिए हर रोज इतने सारे कच्चे आम के पकौड़े बनाना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। इसलिए अब से हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ बहू, तुम्हारी वजह से ही तो हमारा घाटे में जाता हुआ बिजनेस दोबारा से ऊपर आ पाया है। अब हम तुम्हें थोड़ी ना ऐसे तकलीफ में देख सकते हैं। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर रोशनी काफी खुश होती है और अब सब रोशनी को कच्चे आम के पकौड़े बनाने में काफी मदद कर। अरे सावित्री बहन, इतना सोच विचार क्या कर रही हैं? अरे लड़के वालों ने अच्छा खासा घर मकान बनवा रखा है, खाते पीते खानदान से हैं।
गांव में खूब सारी खेती बाड़ी भी है, और क्या चाहिए। आपकी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखेंगे जी, और लोग भी एक नजर देखकर बोलेंगे क्या अव्वल दर्जे का दामाद उतारा है। पंडित जी, मुझे मेरी कोमल के लिए ये रिश्ता स्वीकार है, आप बात आगे बढ़ाइए। ये हुई ना सावित्री बहन बात। अब तो आप कार्ड छपवाइए, लड़के वालों को तो कोमल बिटिया पहले से ही पसंद है। मेरी दक्षिणा तैयार रखिएगा। जल्दी द्वार पर लड़के वालों संग बारात लेकर आता हूँ। आपके मुंह में भी घी शक्कर। पंडित जी नमस्कार। थोड़े दिनों में दोनों परिवार में शादी की तैयारी शुरू होती है और बड़े धूमधाम से विशाल कोमल की शादी होती है और विदाई होकर वो ससुराल में आती है। पर क्या होगा बेचारी बहू का जब उसके आगे बैंगन खाने वाला ससुराल का भांडा फूटेगा। अरे शशिकला जी, जल्दी से आइए भाई, बहू आ गई है। अजी आ गई। शशिकला नई नवेली बहू का स्वागत करवाती है। आओ छोटी बहू, इस नए परिवार में तुम्हारा खूब स्वागत है। आइए प्यारी भाभी जी, मैं आपका सबसे परिचय करवाती हूँ। मैं हूँ बबीता, आपकी जेठानी। ये निशा, पूजा है हमारी ननद, ये छोटे देवर, ये मेरे बच्चे हैं मिश्री और गोलू। हेलो नई चाची। मम्मी अब क्या हमें डेली डेली नई चाची बैंगन की डिश खिलाएंगी? मैं तो मेरे फेवरेट बैंगन का भरता खाऊंगा। और मैं तो अपने लिए चाची से टेस्टी टेस्टी बैंगन का टीका बनवाकर तुझे चिढ़ा कर खाऊंगी। तभी दोनों बच्चों की बात काटते हुए शशिकला, चलो बच्चों जाकर आराम करो। विशाल बेटा तू भी दुल्हन को ले जा, थकान चढ़ गई होगी। अगले दिन कोमल नहाकर कमरे में रेडी हो रही होती है, तभी छोटी ननद पूजा आती है। नहीं भाभी, आपको माँ ने किचन में बुलाया है, आ जाइए। तुम चलो, मैं आई पूजा। बहू जैसे रसोड़े में आती है जहाँ बैंगन का बाजार लगा पड़ा था। भैंस की आंख, ये बावर्ची खाना है या बैंगन का खेत? कहीं मैं खुली आंखों से ख्वाब तो नहीं देख रही? इतनी पन्नी बैंगन का क्या ये लोग अचार डालेंगे? क्या बात है कोमल, रसोड़े में पैर रखते तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उतर गई? अरे बबीता बहू क्यों अपनी देवरानी का छेड़ रही है? बहू फटाफट से कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन कर ले, फिर खाना बना लेना। सासू माँ, इतने सारे बैंगन किसने मंगवाए हैं? घर में भंडारा है क्या? अरे नहीं बहू, ये जितने भी पन्नी में बैंगन है ना, ये हमारे परिवार के लिए बनेगा। सास की बात सुनकर बेचारी बहू की हवाइयां उड़ जाती हैं। पर सासू माँ, हमारे परिवार के हिसाब से इतने बैंगन काफी ज्यादा हैं। इतने की सब्जी बनाकर बेफिजूल में बर्बाद हो जाएगी। अरे कोमल भाभी, इतने सारे बैंगन की सब्जी थोड़ी बनेगी, बल्कि आपके परिवार वालों की पसंद से पूछकर खाना बनाना है। मेरे लिए तो आप बैंगन का भरवा बना देना, और भाभी मेरे लिए बिल्कुल तीखा मसाला बैंगन बनाना। अच्छा ठीक है जी। देवरानी जी मेरे लिए बैंगन भाजा बनाना। बाकी सासू माँ ससुर जी को बैंगन का भरता पसंद है और देवर जी जेठ जी को बैंगन की चटनी। क्या कहा? बैंगन की चटनी? जी हाँ, वो भी लहसुन हरी मिर्च डालकर सिलबट्टे पर पीसी हुई। हे भगवान, बैंगन नहीं हो गया, बवाल हो गया। किसी को बैंगन का भजिया खाना है, किसी को भरता तो किसी को मसाला बैंगन। मेरे तो भेजे का भजिया बन गया। चिढ़कर वह सब्जी काटना चालू कर देती है, तभी एक बैंगन में से बड़ा सा कीड़ा रेंगते हुए निकलता है। हे भगवान, इतना मोटा कीड़ा है। तभी पति विशाल किचन में आता है। विशाल जी देख क्या रहे हो, इसे उठाकर फेंको। विशाल कीड़े को फेंक देता है। कोमल तुम एक कीड़े से डर गई? अच्छा, मैं ये बोलने आया था कि बैंगन के चटपटे से पकौड़ी बना देना। बैंगन की एक और नई डिश सुनकर कोमल दांत पीस लेती है। देखो, मेरी खोपड़ी पहले से ही खराब है, तो मेरे भेजे का कीमा मत बनाओ, दफा हो जाओ। अरे जा रहा हूँ, पर राशन पानी लेके क्यों चढ़ रही हो? अब तो बिल्कुल देखकर बैंगन काटना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, सबसे साफ सुथरा बैंगन चुनकर पकने के लिए गैस पर रख देती हूँ भरते के लिए। बेचारी अकेली बहू को दो काम एक साथ करने में ध्यान भटकता। 1 घंटे बाद ससुराल वालों की कचर पचर चालू हो जाती है। अम्मी मुझे भूखी लगी है, मेरा टेस्टी टेस्टी पनीर टिक्का कब बनेगा? सच में अब तो भूख के मारे मेरे भी पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं। अरे बहू, तुझे अभी तक बैंगन के व्यंजन नहीं बने, बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या? बस सब तैयार है माँ जी, निशा पूजा को परोसवाने के लिए भेज दो। तभी दोनों काम चोर नंदे ऑर्डर झाड़ती हैं। अरे भाभी, अब आपने बनाया है तो परोस कर भी खिला दो। हाँ, मैं तो हलवाई लग रही हूँ। पसीने पसीने होकर बहू सबको बैंगन परोसती है। तभी देवर अंकित, अरे वाह, तरी वाला बैंगन देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, टूट पड़ो सब लोग। बैंगन खाने वाला चटोरा ससुराल दम भर के बैंगन के पकौड़े, सब्जी, भरता सब कुछ सफा चट करके लंबी डकार मारता है। अरे भाई, ये किसकी भैंसिया खूंटे से खुल गई है, बांधो ले जाकर।
अजी तुम गलत समझ रहे हो, मैंने डकार मारी थी। वैसे बहू बैंगन का भरता क्या तीखा चटपटा बनाया था और चटनी ने आम का अचार फेल कर दिया, फर्स्ट क्लास बनी थी। धन्यवाद सासू माँ। देवरानी जी अब तो डेली दोनों टाइम हम तुम्हारे हाथों के बने बैंगन खाएंगे। हाँ कमर कस लो अब। ये सुनकर बहू आलू बुखारा जैसी शक्ल बना लेती है। गई भैंस पानी में। ये इन भूखे नंगे ससुराल वालों को स्वादिष्ट बैंगन खिलाकर मैंने अपनी ही पैर पर कहीं कुल्हाड़ी मार ली। बेचारी बहू के ससुराल वालों को तरह तरह के बैंगन की वैरायटी बनाकर खिलाना रोजाना का सिलसिला बन जाता है। रात में चलो बढ़िया है, आज डिनर में लास्ट बार ये बैंगन बनाना पड़ रहा है। इसके बाद तो बैंगन खत्म कर नाश्ते में चाप की चटपटी सब्जी बनाऊंगी। ये बैंगन खाकर मैं तो पक चुकी हूँ। बेचारी बहू ख्याली पुलाव पका रही होती है, तभी देवर ससुर इस बार पूरी एक बोरी बैंगन मंडी से उठा ले आते हैं। अरे अंकित अच्छे से हाथ लगवा। कमर अकड़ गई ससुर, बहू इन बैंगन में हवा लगवा देना। पापा जी आप इतने सारे बैंगन किस लिए खरीद के ले आए हैं? गर्मी का मौसम है, खराब हो जाएगा। अरे बहू ये चूचू बैंगन एक बोरी सस्ते दाम में पड़ गया तो ले लिया। आज इसे अच्छे से भूनकर खूब तीखी मिर्ची डालकर तरीदार बैंगन बनाना। हाँ भाभी, बाकी बैंगन का अचार लगा देना। बैंगन के अचार की बात सुनकर कोमल गुस्से में ससुर के सामने ही देवर को झाड़ देती है। देवर जी आपका भेजा हिल गया है क्या? बैंगन का अचार नहीं बनता है। अरे बहू ये तू तेवर क्यों दिखा रही है? अंकित देवर है तेरा और बना दियो अचार। जी माँ जी। गुस्से में खौलती हुई कोमल तिल मिलाकर तरी वाले बैंगन बनाती। ऐसे में सास अपने सामने खड़ी होकर उसे खड़े मसाले भी पिसवाती है। अरे बहू ये क्या हल्का हल्का हाथ चला रही है? सिलबट्टे पर बिठाकर हाथ चलाते हैं। देख मसाला दरदरा है, अच्छे से पीस। जी माँ जी। इतने सारे मिर्च मसाला पिसते बेचारी कोमल का हाथ बिल्कुल लाल पड़ जाता है और वो रोते हुए बैंगन बनाकर परोसती है। ऐसे ही समय गुजरता है। कभी कभी सब्जी काटते काटते बैंगन में कीड़े निकलने के चलते वह बनाने के बाद खाना भी नहीं खाती। उसकी परेशानी विशाल को समझ आती है और वो बातचीत करता है। माँ माना कि हम सब लोग बैंगन खाने के शौकीन हैं, लेकिन हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए कि कोमल को बैंगन की सब्जी कुछ खास पसंद नहीं है। वो खाना भी ठीक ढंग से नहीं खाती है और काफी कमजोर भी हो गई है। तभी रसोई में से कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आती है और जब सब जाकर देखते हैं कि बहू का हाथ सब्जी से जल गया था। बहू तेरा ध्यान कहाँ था? देख कितना हाथ जला लिया। तुझे बैंगन की सब्जी नहीं भाती तो तू हमें मुंह खोल कर कह देती ना। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि जो हमें पसंद है वो तू भी खाए। चलो अब से बैंगन बनना बंद, ठीक है? ये सुनकर कोमल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। क्या सचमुच सासू माँ बैंगन नहीं बनेगा? मुझसे रोज रोज बैंगन नहीं खाया जाता, आपको पता है। मैं अपनी मनपसंद मटर पनीर की सब्जी, चाप की सब्जी खाने के लिए तरस गई हूँ। बहू को उसकी मनपसंद का खाना खाने के लिए रोते देखकर शशिकला दुलार करते हुए कहती है, ना ना मेरी प्यारी बहू, आज मैं खुद अपने हाथों से तुझे तेरी मनपसंद की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। विशाल जा सफल से अभी जाकर 1 किलो चाप और मटर पनीर भी खरीद के ले आ। जी माँ लाता हूँ। पति सामान लाकर दे देता है। सास जेठानी दोनों दिल से कोमल की मनपसंद की सब्जी बनाकर उसे परोस कर खिलाती हैं। कोमल कई दिनों के बाद बड़े चाव से खाना खाती है। इसके बाद रोज रोज बैंगन खाने वाले ससुराल का रिवाज भी अब बदल जाता है।